first topic is scalar and vector quantities. Scalar quantities are those quantities जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, that is 5 meter is a scalar quantity, and 5 meter towards east, north, south, west, that is vector quantity because it includes direction along with it. टेंसर क्वांटिटी में दोनों आती है, स्केलर भी और वेक्टर भी. देन इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते. जो ये टेंडेंसी है एक बॉडी की, जो रेस्ट में है उसको रेस्ट में रखने की और जो मोशन में है उसको मोशन में रखने की, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया. दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया. और ये गलीलियो ने दिया था तो फिर इसका नाम गलीलियो लॉ भी रखा हुआ है. देन अगर हम किसी बस में जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो हम राइट की तरफ बेंड होते हैं बिकॉज वी वांट टू गो स्ट्रेट. ठीक है, हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में है. पर अगर सडन लेफ्ट टर्न करेंगे तो बॉडी राइट में जाएगी क्योंकि दैट हैज़ द बॉडी हैज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इन इट. और अगर सडनली कोई रुकी हुई गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो हम पीछे की तरफ जाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. दैट इज राइट टेंड्स टू रिमेन इन रेस्ट. और अगर हम किसी गाड़ी में चल रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगती है तो फिर हम आगे की तरफ जाते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी है दैट इज एन इनर्शिया ऑफ मोशन और एकदम से रेस्ट में आ जाती है. दैट इज व्हाई टेंड्स टू रिमेन इन द मोशन. तो ये कुछ एग्जांपल्स थी. सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ दैट मीन्स कि जो F है that is equal to ma. F is equal to ma, that is force is directly proportional to mass. अगर मास बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी. किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, और अगर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी. दैट मीन्स उसकी स्पीड भी बढ़ेगी. दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. And acceleration is velocity per time. कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं कितने टाइम में. Then is third law, that is every action has an equal and opposite reaction. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. अगर जो ट्रेन है उसमें बफर्स लगाए जाते हैं ताकि एक दूसरे से टकरा के एक दूसरे के ऊपर फोर्स जनरेट करेंगे तो फिर वो एक दूसरे को हार्म करेंगे, वियर एंड टियर होगा. Then is rocket moves up due to the direction of downward ejection of gases. जब रॉकेट स्टार्ट होता है तो गैसेस नीचे को होती है. ठीक है, जितनी फोर्स गैसेस नीचे को लगाती है उतनी फोर्स जो नीचे वाला लैंड है वो रॉकेट पे लगाता है और रॉकेट मूव कर जाता है. तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. जितनी उसने उसको एक्शन दिया उतना उसने उसको रिएक्शन दिया जिससे वो रॉकेट पहुंच गया स्पेस में. देन है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन मीन्स कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में है. इसमें स्केलर क्वांटिटी में फर्स्ट इसकी एग्जांपल है डिस्टेंस. डिस्टेंस है दैट इज स्केलर क्वांटिटी, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या आता है? डिस्टेंस इज अगर मैंने जाना है पॉइंट ए टू बी, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और मैं ऐसे घूम के जा रही हूँ विद एग्जैक्ट पाथ जो मेरे को रास्ता दिखाया गया है. तो दैट इज डिस्टेंस. दिस इज 4, दिस इज 3. ठीक है, और 3 मीटर लगा लो, 4 मीटर लगा लो. तो टोटल मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया 7 किलोमीटर फ्रॉम ए टू ओ टू बी. ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट पाथ हो तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. चाहे कैसे भी एयर पाथ बोल सकते हैं, जैसे एरोप्लेन से जाते हैं तो वो किसी पाथ को फॉलो नहीं करता, दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है. ठीक है, जैसे हम ए टू बी जा रहे हैं तो हम साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं. तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है.
और जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें हम जहाँ पर स्टार्ट करते हैं वहीं पर वापस आके ख़त्म करते हैं, तो दैट इज़ वाई उसका ए और बी पॉइंट सेम ही हो गए, स्टार्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट। दैट इज़ वाई जो डिस्प्लेसमेंट होती है सर्कुलर मोशन में वो हमेशा ज़ीरो होती है, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है वो तो उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वली होगा। देन इज जो अगर हम सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट ड्रॉ करके उसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट है जो हम रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। देन इज अगर कोई सर्कुलर पाथ के अंदर अंदर को फोर्स लग रही है, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। और अगर वही बाहर को फोर्स लग रही है, देन इट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। देन इज अगर क्रीम सेपरेटर है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगेशन करती है और जो क्या करती है, जो उसमें क्रीम होती है उसको सेपरेट कर देती है मिल्क से। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होती है। देन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जो ऑपोजिट फोर्स लगती है किसी सरफेस के कंटैक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है और मैं इसको इधर लेफ्ट की तरफ धक्कर लगा रही हूँ, तो उसकी ऑपोजिट जो फोर्स अपने आप पे लगेगी रगड़ के कारण सरफेस के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। इट इज़ द ऑपोजिट फोर्स जो फ्रिक्शन के मतलब जो रगड़ के कारण लगती है। जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो वही होता है, जो फ्रिक्शन होती है वो हमारी फोर्स से ज़्यादा हो जाती है और जो बॉडी है वो स्टॉप हो जाती है।